हेलो बच्चों, आज आया है सीए का रिज़ल्ट और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीए इंटर और सीए फाइनल के अपने एग्ज़ाम्स का आज रिज़ल्ट देखा है। सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा कि जितने भी बच्चों ने अपना ये एग्ज़ाम सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं उन बच्चों से ज़्यादा बात करना चाहता हूँ जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि ये फीलिंग बहुत ही आज की बहुत निराशावादी होती है और बहुत इस समय ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। हमने काम भी करा था, हमने मेहनत भी करी थी, पर हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। तो मैं जानता हूँ कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल कि आपको सिर्फ अब आगे देखना पड़ेगा और आपको स्ट्रेंथ रखनी होगी अपने ऊपर, एक विश्वास रखना होगा अपने ऊपर कि आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, 1-2 दिन तो लग जाएंगे, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना ये सोच के कि अब क्या हुआ, क्योंकि जो हुआ वो हो चुका है। अब हम उसको पीछे जाके तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे अब हम कर सकते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और खासकर सीए इंटर वालों के लिए, क्योंकि आपके पास तो अब 2 महीने का ही टाइम है। सीए फाइनल स्टूडेंट के पास तो फिर भी अभी 4 महीने हैं, लेकिन सीए इंटर आपके पास सिर्फ हैं 2 महीने। तो सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने पहले प्रिपरेशन कर रखी थी और आप उस जोन में हो कि थोड़े से मार्क्स की वजह से ही आपका पेपर पास नहीं हुआ या आपका कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो जिस पेपर में आपके सबसे कम मार्क्स हैं आप उसी से स्टार्ट करो। और दोबारा से आपको, मुझे लगता है, क्लासेस लेने की तो शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सारा मटेरियल, सारी चीज़ें हैं, सिलेबस भी सेम है। जस्ट ये है कि जो गलतियां शायद आपने पहले करी हैं वो अब नहीं करनी। तो कोशिश करो आज या कल अपनी गलतियां लिस्ट डाउन कर लो जो आपको लगता है आपके हिसाब से आपने करी। अगर आपको लगता है राइटिंग की कमी थी प्रैक्टिस की, तो उस पर फोकस करना है। आपको लगता है कि अगर आपने टेस्ट कम दिए या टेस्ट दिए ही नहीं, तो इस बार कोशिश करना कि कम से कम 2 या 3 हर पेपर के टेस्ट ज़रूर देना। या अगर आपको लगता है कि आप कुछ चैप्टर्स छोड़कर गए थे, रिस्क लिया था और उसी में से क्वेश्चन आ गया, तो इस बार कोई भी चैप्टर मत छोड़ना, एटलीस्ट सबको अच्छे से करना। तो आज और कल का दिन आप अपनी गलतियों को लिस्ट आउट करने पर ज़रूर देना। बाकी इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा कम थी और आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम आए हैं, तो हो सकता है आपको कोई असिस्टेंस की ज़रूरत हो, कोई क्लासेस की ज़रूरत हो, या एटलीस्ट आप किसी ऐसे दोस्त से कंसल्ट कर सकते हो या उसके साथ पढ़ सकते हो जो आपको पूरा गाइड करे। क्योंकि अगर आपने बहुत कम पढ़ रखा है या बिल्कुल ही ना के बराबर पढ़ रखा है, तो 2 महीनों में आपको अगर एक ग्रुप की भी पढ़ाई करनी है या बोथ ग्रुप की करनी है या किसी एक पेपर की भी करनी है, तो फिर आपको डीपली तो पढ़ना पड़ेगा ही। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी, खासकर एडवांस अकाउंटिंग की, क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग का पेपर मैंने बताया ही है, मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ और वो इतना एक्सटेंसिवली और एग्जॉस्टिवली पढ़ाता हूँ कि कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं आती। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एडवांस अकाउंटिंग पेपर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने सितंबर अटेम्प्ट के लिए, और कोई भी क्लासेस अगर आपको ज्वाइन नहीं करनी है, तो मैं खुला बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस आप इस चैनल से बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हो। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा और इतने अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में क्लियर तो आप कर ही लोगे, एग्जाम्शन भी आ सकती है। और जिन्होंने ये एक्सपीरियंस करा होगा, आई होप अगर ऐसे भी बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, जिन्होंने पढ़ा है वीडियो से, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताना और अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करना और जूनियर्स को ज़रूर गाइड करना अगर आप मेरी ये बात अभी सुन रहे हो। तो एडवांस अकाउंट के लिए देखो हमारी प्लेलिस्ट है ऑलरेडी, आप कंप्लीट सिलेबस वाली प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हो। प्लस अगर आपको लेटेस्ट अपडेटेड प्लेलिस्ट से साथ साथ पढ़ना है तो उसमें भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हो। पर मैं यही बोलूँगा, अगर आपको सितंबर में ही देना है अपना एग्ज़ाम अच्छे से, तो आप फुल कोर्स रिकॉर्डिंग वाली प्लेलिस्ट से पढ़ना चालू भी कर सकते हो उसमें, क्योंकि आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। जो आपको लगता है वीक है उसको पढ़ सकते हो। बाकी अपडेटेड प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर करते रहना, उसमें भी आगे नई वीडियोज़ आएंगी, नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, नए 1 शॉट सीरीज़ होंगी, रिविजन्स होंगे, मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो उसको भी इग्नोर मत करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आज रिजल्ट आया है, प्लीज़ शेयर करना सब बच्चों के साथ। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले फ़ायदा लिया हमारी वीडियो से पढ़ाई करके, बहुत सारे ऐसे भी हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। दूसरी चीज़, मेरे पास फिर से मैसेजेस आने शुरू हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया कि सर हम आपका कोर्स बाय करना चाहते हैं या हम आपका बैच लेना चाहते हैं सितंबर के लिए। तो वैसे तो देखो, सितंबर की तो क्लासेस मेरी ऑलरेडी बहुत पहले ख़त्म भी हो चुकी थी, जो लाइव क्लासेस थी जो हमारे आरकेजी सीए ऐप पर चलती हैं।
अब तो हमारी नई क्लासेस शुरू होने वाली हैं मई 2025 के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको सितंबर के लिए, हमारा सितंबर 2024 के लिए अगर आपको एडवांस अकाउंट की तैयारी करनी है एग्जॉस्टिव, आप चाहते हो कि सर हमें YouTube से तो चलो ठीक है कि हम कर सकते हैं, वो तो ऑप्शन है ही है, लेकिन अगर उसके अलावा भी आपको एक्सटेंसिव चीज़ें चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ आप पूरी टेस्ट सीरीज़ कवर कर लो और साथ ही साथ जिसके अंदर हमारा डाउट्स ग्रुप का एक्सेस रहेगा, आप अपनी पढ़ाई में जो भी आपको डाउट्स आते हैं उसको भी शेयर करके साथ के साथ क्लियर कर सकते हो, तो रिपीटर्स बैच हमारा आपके लिए अवेलेबल है। मैंने उसका नीचे लिंक भी दे रखा है, आप जाकर उस पर क्लिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है अगर आपका एम है सितंबर का। एंड सेम गोज़ फॉर जनवरी एज वेल। जनवरी वालों के लिए तो हमारा रेगुलर बैच ही है, क्योंकि वो भी हमने जब स्टार्ट करा था तो उसमें भी हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। उसमें भी आपको सुविधा मिलेगी कि आप टेस्ट सीरीज़ का पूरा हमारे साथ इन्वॉल्व रह सकते हैं, डाउट ग्रुप आपका एक्सेस आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आपका कंप्लीट सिलेबस तो कवर हो ही रहा है, वो तो चीज़ है ही है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, वॉट एवर द रिज़ल्ट इज़, आज जो हुआ वो हुआ, बहुत ज़्यादा इसके बारे में मत सोचना। अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं है तो आपको आगे बढ़ना है, आगे का सोचना। पॉइंट ये है, अपनी गलतियां जो हुई हैं आपके हिसाब से उसको आज लिस्ट डाउन कर लो और कल से मैक्सिमम परसों से आगे के बारे में लग जाओ। और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करते हो तो वहाँ पर डीएम कर देना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर रखा है, डीएम करते हैं, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई कर देता हूँ। जहाँ पर मेरे को लगता है सुविधा है आपके लिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ जब समय मिलता है। लेकिन टारगेट रखो अब अपना कि अगले 2 महीने बाद जब आप सितंबर अटेम्प्ट दो तो बेहतर तैयारी के साथ दो, बेहतर प्रिपरेशन के साथ दो, और जो भी कमियाँ आपको लगती हैं तो आप या तो मुझे बताओ या अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को बताओ, सो दैट हम कुछ अगर आपको ऐसे इनपुट्स दे सकें, ऐसे या तो चाहे सुझाव के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो हम भी बहुत खुश होंगे आपकी हेल्प करके। ऑल द बेस्ट आपके आगे के अटेम्प्ट के लिए, और बिल्कुल निराश मत होना। आप सभी से कहना चाहता हूँ, जीवन का ये पार्ट एंड पार्सल है, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि क्या हुआ है, हमेशा आगे का सोचना है और आगे अच्छा ही होगा।